देश का रिजल्ट डे लाइव। इस समय आपको बता देते हैं रुझान क्या है। 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन बीजेपी सरकार बनाने की ओर है, बढ़ गई है बीजेपी सरकार बनाने की ओर। आप देखिए किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन पहले आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट है आदि गोदरेज हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, बीके मोदी इस पैनल में मौजूद है, मनोज जोशी सीनियर जर्नलिस्ट वेटरन जर्नलिस्ट, और साथ ही हमारे साथ है राज्यसभा सांसद अमर सिंह इस चर्चा में मौजूद, और साथ ही निरंजन हीरानंदानी मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हैं। तो एक बड़ा पैनल है हमारे साथ। मोदी वेव का असर है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार अपने आधार पर बहुमत हासिल कर रही है और 272 का जादुई आंकड़ा पार करके 280 के करीब पहुंच रही है। और आपको बता दें कल 12:30 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना इस्तीफा देंगे और कुछ देर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सबसे करारी हार होने जा रही है इन चुनावों में। नरेंद्र मोदी का सूर्य उदय हुआ है और कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया इन चुनावों के अंदर। बड़ी पिक्चर सबसे पहले देखते हैं, बड़ी पिक्चर क्या है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कितनी सीटें मिल रही हैं बीजेपी लेड एनडीए को और कांग्रेस लेड यूपीए को। आइए आपको दिखाते हैं बड़ी पिक्चर के मुताबिक 328 सीटों पर बीजेपी प्लस ऊपर है और 70 सीटों पर कांग्रेस प्लस यानी यूपीए को बढ़त है। तो बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है और कांग्रेस के कई मंत्री अपना चुनाव हार रहे हैं। सचिन पायलट हार चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा सलमान खुर्शीद अपनी सीट हार रहे हैं। तो ये वो आंकड़ा है। आप अब देखिए कि कहां बढ़ गया एनडीए आगे। एनडीए इस समय 339 पर, यूपीए 59 पर और 145 पर अन्य। तो आप देख सकते हैं कि मोदी की सरकार तय मानी जा रही है, यानी अब की बार मोदी सरकार आने जा रही है। अब बीजेपी अपने बूते पर 279 ले रही है और अकाली दल को 4, शिवसेना को 18 सीटें मिल रही है। टीडीपी भी इस गठबंधन में शामिल है। लेकिन इस समय हमारे साथ आदि गोदरेज साहब अपनी पहली प्रतिक्रिया देंगे। आदि गोदरेज साहब, बीजेपी का नारा था अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या हम माने देश के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं? आजादी के बाद कांग्रेस की सबसे करारी हार और कांग्रेस 50 के आंकड़े से भी नीचे और बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी। व्हाट्स योर टेक मिस्टर गोदरेज, ओवर टू यू। ये बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, जैसे कि एनडीए को काफी मेजॉरिटी मिल रही है, बीजेपी इटसेल्फ मेजॉरिटी में है। तो मैं समझता हूं कि स्ट्रांग गवर्नमेंट हो सकता है और बहुत जरूरत है। जीडीपी ग्रोथ 5% से कम हो रहा है और बहुत जरूरी है कि एक साल में ये जीडीपी ग्रोथ वापस 8% तक ले जाए। तो मैं समझता हूं कि काफी करना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया कभी अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में और भी मुश्किलें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए नई गवर्नमेंट को। जो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, खास करके रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स और ट्रांसफर प्राइसिंग पे, उस पे ध्यान देके सब सॉल्व करना चाहिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो गिर रहा है उसको बढ़ाने के लिए फिस्कल स्टिम्युलस लाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सब जो गवर्नमेंट पहले 3 महीने में कर दे, बजट तक इस पे ध्यान दे, तो बहुत चेंज हो सकता है इंडिया में, जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकता है और जनरल परसेप्शन इंडिया का बहुत बढ़ सकता है। जी, आदि गोदरेज इस समय जी पर है और नतीजों के बाद अपना पहला रिएक्शन दे रहे हैं। बीके मोदी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। नतीजों के बाद अपना पहला रिएक्शन, बीके मोदी साहब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? डू यू आर सरप्राइज्ड बाय रिजल्ट या फिर आपको लग ही रहा था कि यही होगा? इस बारी नरेंद्र मोदी की सुनामी के आगे कोई नहीं टिकेगा। मिस्टर मोदी, ओके, तो चलिए मोदी जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही। हमारे साथ इस समय अमर सिंह है स्टूडियोज में। अमर सिंह साहब, आरएलडी का सुपड़ा साफ हो गया इन चुनावों के अंदर। आपने कई चुनाव लड़े, कई चुनाव लड़वाए, इस बार चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? अब आपको नतीजे देख के लग रहा है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार और मोदी की सुनामी ने कमाल कर दिखाया है। देखिए, चुनाव लड़ने की तो जरूरत थी, इसलिए चुनाव लड़ने की जरूरत थी कि अगर कोई अखबार न चले, उसका सर्कुलेशन न हो, तो आप कहें कि लिखने की जरूरत क्या है।
या टीआरपी कम हो तो टीवी चलाने की जरूरत क्या है जी। हम राजनीति में अपने धर्म का निर्वहन करेंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होंगे और संघ के स्वयंसेवक अब नहीं रहेंगे। वो एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो मैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे तब भी मैंने राजनीतिक गरिमा को कभी खोया नहीं और बड़े आदर से अपने वरिष्ठ लोगों का नाम लेता था। और अब तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, जब पूरा देश उन्हें मान रहा है तो उस मान्यता को हमें भी मान्यता देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कह दूं, जो वैचारिक मतभेद है जी, वो अपनी जगह कायम है और वो उनकी सुनामी से वो वैचारिक मतभेद की दीवार कम नहीं होती है। और जो आप कह रहे हैं उत्साह की अतिरिक्ता की जरूरत नहीं है, त्वरित गति से सट्टा बाजार की तरह यहाँ भाग्य में उछाल आता है। 2 साल पहले इसी तरह से समाजवादी पार्टी की सुनामी आई थी और राष्ट्रीय लोकदल तो अपेक्षाकृत बहुत छोटी पार्टी है, पश्चिम की पार्टी है जहां दंगे हुए थे। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल हुआ, एक सीट आ रही है। नहीं, वो भी आएगी कि नहीं, अभी चुनाव आने तक देखिए, परिणाम आने तक देखिए। आप देखिए जो प्रधानमंत्री का स्वप्न देखते थे कि कम से कम 40 सीटें, छोटे दल आपको लगता है स्ट्रीमलाइन हो गए हैं इस चुनाव के अंदर? देखिए यह चुनाव एक भारतीय की दृष्टि से हम कह रहे हैं बहुत अच्छा चुनाव कि अब देश की राजनीति बाइपोलर हो जाएगी जी। अब अगर मोदी जी विफल हुए तो उसका लाभ सीधे कांग्रेस को मिलेगा। और यह कहना कि राहुल गांधी हार रहे हैं, अरे ठीक ऐसी स्थिति थी, अमेठी से संजय गांधी हार गए थे और उनके ऊपर भी यह दोषारोपण हुआ था कि यह दुर्गति संजय गांधी की वजह से हुई। अब बाद में जब उछाल हुआ तो लोगों ने कहा संजय गांधी की वजह से। तो अभी तो पतन हो रहा है। चलिए मेरे साथ बीके मोदी साहब इस समय थ्रू हैं, मैं उनके पास सीधा चलता हूं। बीके मोदी साहब हमारे साथ हैं स्पाइस ग्रुप के। मिस्टर मोदी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, वन मोदी इज कमिंग टू सेंटर, व्हाट अदर मोदी हैज टू से? I think this campaign which Narendra Modi ji ran was a smart campaign based on technology. हमने हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है और इनके आने से भारत में नई टेक्नोलॉजी आएगी। हमने अभी प्लान बनाया है कि हम $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मार्ट हेल्थ सिटी में, स्मार्ट सिटी में, दिल्ली में और यूपी में। तो एक नया युग आने वाला है टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप देखेंगे कि पूरे भारत में इतना उत्थान होएगा जिसने कभी देखा नहीं है। कभी भी जिस भी देश में चेंज आता है वो टेक्नोलॉजी के कारण आता है और इस बार पॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजी को यूज किया गया जिसको कि लोगों ने सराहा है एंड स्पेशली जो यूथ है वो उससे जुड़ा है। तो हम लोग जो बिजनेस में है, हम हर क्षेत्र में हेल्थ केयर और एजुकेशन और ये दो और एंटरटेनमेंट, ये क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भारत को एक नए नक्शे देंगे जिससे कि भारत में एक विश्व में अपना मोदी साहब, बीके मोदी साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार ओके मैं इस समय जी बिजनेस पर यह बात कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और कांग्रेस इतिहास में सबसे खराब हार दर्ज कराने इस समय जा रही है। लेकिन मोदी साहब, क्षेत्रीय दल, स्टेट पार्टी जो है वो पूरी तरह से साइडलाइन हो गई है। पीपल हु अपोज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी, वो साइडलाइन कर दिए गए हैं जनता द्वारा। व्हाट्स योर व्यू? मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का चुनाव ओबामा के चुनाव से बड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी खाली भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो एक ग्लोबल लीडर बनेंगे। ग्लोबल लीडर बनेंगे, कहा है कि मैं भारत का उत्थान तो करूंगा ही, You are saying Narendra Modi will be the global leader. That's a big statement by you. Okay, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन उनसे पहले मैं सीधा जाना चाहता हूं आदि गोदरेज के पास एक बार फिर से। गोदरेज साहब, बीके मोदी सेज नरेंद्र मोदी विल बी इंटरनेशनल लीडर, वो सिर्फ भारत के अब नेता नहीं रहेंगे। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? और छोटी पार्टियां इन चुनावों में पीछे हट गई हैं, क्या हम मान सकते हैं नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत अच्छे दिन लाएगी? Yes, I agree with Mr. B.K. Modi. We must remember that this is a major victory for Narendra Modi. He will have the ability to lead India to great heights. He will have the ability to restore rapid growth in India. I expect that within the next 2 to 3 years, इंडिया सबसे दुनिया में हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री बन सकता है। इससे जरूर नरेंद्र मोदी साहब दुनिया की सीन पे बड़े इंपॉर्टेंट रोल ले सकते हैं और मैं समझता हूं कि
उनके विचार जी G20 मिस्टर गोदरेज, I have to stop you. Mr. L.K. Advani's reaction is coming first time after great victory of Bharatiya Janata Party led India Alliance. L.K. Advani का रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं बीजेपी सो व्हाट। वेटरन लीडर L.K. Advani क्या कह रहे हैं? Sir, your first reaction to time sir, your first reaction time on the victory, sir, historic victory, sir. अच्छा बाहर आ रहे He's coming out. L.K. Advani जीत गए गांधीनगर सीट, बाहर आ रहे रिएक्शन देने के लिए। गुजरात में एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को। नरेंद्र मोदी की हवा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस अंडर 50 आ गई है। आइए सुनते हैं L.K. Advani क्या कह रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतनी शानदार विजय मिली है। मैं समझता हूं कि इसका डिटेल्स में एनालिसिस होना चाहिए, इस प्रकार के परिणाम क्यों आए हैं। मैं वर्षों में कम से कम 1.5-2 साल से, जब से लेकर के ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, तब से लेकर के लगातार कहता रहा हूं कि देश की स्थिति लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बन रही है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान वे ही कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हम उसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन हम कितनी भी मेहनत करें, जितना वो कुछ कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजयी होकर के नई दिल्ली में विराजमान हो। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकारी दल ने इतनी मेहनत कभी पहले की है जितनी ये लोग कर रहे हैं। मुझे सवाल मत पूछिए, पीछे मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं मानता हूं कि इस चुनाव परिणाम को लाने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन, ये 3 प्रमुख कारण बने हैं, जिसके कारण आज का ये परिणाम आया है। विश्लेषण तो और मुझे करना पड़ेगा कई पहलुओं से भी, जिसमें जहां जहां हम पहले कभी नहीं जीते वहां पर भी जीत गए। उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कितना योगदान है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए जितने सारे संगठन हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी एक है, उन सबके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कितना योगदान है, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन मोटी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो मतदान है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है,